So this video is based on the chemical properties of ammonia class 10 ICSE. अमोनिया के टोटल 7 ठो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं. हम लोग एक एक करके सब डिस्कस करेंगे, प्लस एट लास्ट में हम लोग इसका एक 3 ठो टेस्ट भी याद रखेंगे. हमारा पहला प्रॉपर्टी है थर्मल डिसोसिएशन. तो अमोनिया जो है NH3 ये डिसोशिएट कर जाता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में एट हाई टेम्परेचर्स और बाय इलेक्ट्रिक स्पार्क्स. या तो आप इसको हाई टेम्परेचर दो या फिर इलेक्ट्रिक स्पार्क्स दोगे अमोनिया को, तब जाके डिसोशिएट कर जाएगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में. सेकेंड प्रॉपर्टी है उसकी बेसिक प्रॉपर्टी. अब याद रखो, अपना जो एमोनिया गैस है जो ड्राई एमोनिया गैस एक होता है कोवैलेंट मॉलिक्यूल. और ये वाला ड्राई एमोनिया अगर अपने लिक्विफाइड फॉर्म में हो तब भी ये न्यूट्रल होता है. लिक्विफाइड फॉर्म में भी ये न्यूट्रल ही होता है. ड्राई एमोनिया कोवैलेंट मॉलिक्यूल, लिक्विफाइड में भी ये न्यूट्रल ही रहता है. इसका एक्वस सॉल्यूशन एक वीक बेस है. इसका एक्वस सॉल्यूशन NH3 का एक एक्वस सॉल्यूशन वीक बेस है जिसका बेसिसिटी है. क्योंकि इसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इसके नाइट्रोजन एटम के पास. NH3 कैसे बना है देखो, ये NH3 है, इसके पास ये 2 ठो लोन एटम है, इसलिए लोन इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसके पास बेसिसिटी है. इसका मीन्स ये क्लियर हो गया कि ड्राई नहीं है, ड्राई न्यूट्रल होता है. और एक्वा सॉल्यूशन स्लाइटली बेसिक है क्योंकि उसके पास 2 ठो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं. अच्छा, अब इन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एमोनिया विच इज़ NH4OH इज़ अ वीक बेस. तो ये है NH4OH जो कि बनता है व्हेन NH3 कंबाइंस विथ वाटर. तो क्या बनता है, ये रिवर्सिबल होता है. क्या बनता है, ये बनता है NH4OH. अब ये NH4OH क्या होता है, डिसोशिएट करता है. ये भी रिवर्सिबल, ये डिसोशिएट करता है NH+4 में और OH माइनस में. ठीक है. दिस NH4OH पार्शियली डिसोशिएट करता है ताकि वो हाइड्रोक्सिल आयन दे पाए. और ये एल्कलाइन बिहेवियर जो इसका होता है ये इसी हाइड्रोक्सिल आयन की वजह से ही होता है. NH3 अभी बेसिक प्रॉपर्टी क्या करता है, लिटमस पेपर को रेड से ब्लू कर देता है, रेड से लेके ब्लू. मिथाइल ऑरेंज को ये कर देता है येलो. एसिड पिंक करता है, ये येलो करता है मिथाइल ऑरेंज को. और फेनोल्फथेलिन इसको ये क्या करता है, कलरलेस से लेके पिंक कर देता है. फिर से कलरलेस से इसको पिंक बना देता है. ओ माय गॉड, कलरलेस से पिंक बन जाता है. थर्ड प्रॉपर्टी है बर्निंग ऑफ अमोनिया इन ऑक्सीजन. अमोनिया सपोर्टर ऑफ कंबोशन नहीं है, वो एक बर्निंग स्प्लिंटर को बुझा देता है और एयर में बर्न भी नहीं करता है. ये बस ऑक्सीजन में बर्न करता है विथ अ ग्रीनिश येलो फ्लेम. याद रखना, ग्रीनिश येलो फ्लेम, ग्रीनिश येलो फ्लेम ऑक्सीजन में बस ये बर्न करता है. ठीक है. रिएक्शन क्या होगा इसका, याद रखना, अमोनिया बर्न होता है ऑक्सीजन में क्या बनने के लिए, नाइट्रोजन और वाटर. क्या होता है बाकी जगह, क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है, यहाँ पे नाइट्रोजन और वाटर बनता है. जरूर याद रखना ये बात. अमोनिया प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा, नाइट्रोजन प्लस वाटर बनेगा. बैलेंसिंग कैसे होगा, बैलेंसिंग 4 3 2 6 4 3 2 6 4 3 2 6 तादिन 2 6 तादिन 2 6 तादिन 2 6. अब प्रोसीजर क्या है इस रिएक्शन का, एक वाइड ग्लास ट्यूब लो जिसमें कॉर्क हो, एक कॉर्क से 2 ठो ट्यूब जाते हों, एक ट्यूब नियरली टॉप तक जाता हो इस ग्लास ट्यूब के और एक लोअर में रहता हो. अब अमोनिया को पास करो लोअर ट्यूब, ये अपर ट्यूब से जो ज़्यादा लंबा है उससे अमोनिया को डालो और इससे ऑक्सीजन शॉर्टर ट्यूब से डालो. अब एक लाइटेड मैच को डालो. तुम्हारा ऑब्जर्वेशन क्या होगा, अमोनिया बर्न करेगा विद द ग्रीनिश येलो फ्लेम और वाटर वेपर्स प्रोड्यूस करेगा. इसका मतलब वो शो करता है कि उसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन एक और वो नाइट्रोजन गैस छोड़ेगा, ग्रीनिश येलो फ्लेम में बर्न होगा, वाटर वेपर्स आएंगे.
ये शो करता है कि अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होता है। ये रिएक्शन है इरिवर्सिबल, ये रिवर्स नहीं हो सकता है और स्ट्रॉन्गली एक्सोथर्मिक होता है। स्ट्रॉन्गली एक्सोथर्मिक होता है ये रिएक्शन। पहली बात, ये जो NH3O2 गिव्स राइज टू N2+H2O, ये ना ही रिवर्सिबल है और बहुत एक्सोथर्मिक है। ये इसका बैलेंसिंग 4-3-2-6, ठीक है। ये रिवर्सिबल बिल्कुल नहीं है, स्ट्रॉन्गली इरिवर्सिबल और एक्सोथर्मिक, बहुत हीट देता है और इसीलिए मिक्सचर ऑफ अमोनिया एंड O2 इज़ एक्सप्लोसिव एंड देयरफॉर डेंजरस, इसलिए कभी ट्राई मत करना। ओके, ये था हम लोग का थर्ड प्रॉपर्टी। तो आपका फोर्थ प्रॉपर्टी है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। क्या होता है, अब प्लैटिनम के प्रेजेंस में एट 800 डिग्री सेल्सियस और प्लैटिनम के प्रेजेंस में अमोनिया ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है ताकि वो नाइट्रिक ऑक्साइड दे सके और वाटर वेपर दे सके। फील लाओ क्या, प्लैटिनम और 800 डिग्री सेल्सियस में अमोनिया रिएक्ट करता है O2 से ताकि वो क्या कर सके, वो प्रोड्यूस कर सके नाइट्रिक ऑक्साइड और वाटर वेपर विद अ लॉट ऑफ हीट। प्रोसीजर क्या होगा, तुम ड्राई अमोनिया गैस पास करो और ऑक्सीजन पास करो थ्रू द इनलेट। ओवर हीटेड प्लैटिनम प्लेस्ड इन द कंबशन ट्यूब विच इन द हीटेड स्टेट एमिट्स अ रेडिश ग्लो। रिएक्शन क्या होगा, NH3+O2 gives rise to H2O+NO। क्या होगा, इसका बैलेंसिंग कैसे होगा, इसका बैलेंसिंग होगा 4-5-6-4 4-5-6-4 4-5-6-4 4-5-6-4, ठीक है। अब ये जो NO है ये और ऑक्सीजन से रिएक्ट करके NO2 बनाएगा। ओके, ये NO और O2 से रिएक्ट करके O2 बनाएगा। फील लाओ क्या होता है, ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया। पहले हमने पढ़ा बर्निंग ऑफ ऑक्सीजन, उसमें वो नाइट्रोजन और वाटर बना रहा है। अब ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया किस में ऑक्सीडाइज होता है, जब उसके पास प्लैटिनम हो और 800 डिग्री सेल्सियस हो तब। वो जब आप ड्राई अमोनिया गैस और ड्राई ऑक्सीजन गैस को पास करोगे एक इनलेट में ओवर हीटेड प्लैटिनम के ऊपर से, जो कि कंबशन ट्यूब में प्लेस किया जाएगा, तब वो हीट करे विच इन द हीटेड स्टेट एमिट्स अ रेडिश ग्लो। ठीक है, हमने रिएक्शन देख लिया, अमोनिया प्लस ऑक्सीजन गिव अस नाइट्रिक ऑक्साइड एंड वाटर। अब वो नाइट्रिक ऑक्साइड रिएक्ट करता है ऑक्सीजन से ब्राउन गैस बनने की, जो कि नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब ऑब्जर्वेशन क्या होगा, रेडिश ब्राउन वेपर्स ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आर सीन इन द फ्लास्क ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड, or the platinum continues to glow even after heating is discontinued since the catalytic oxidation of ammonia is highly exothermic। याद रखो, इसके दो ऑब्जर्वेशन है, एक तो NO2 की वजह से ब्राउन कलर गैस और प्लैटिनम ग्लो करने लगता है क्योंकि वो एक्सोथर्मिक है। इवन जब उसको हीट नहीं दिया जा रहा, हीट बंद कर दिया है, फिर भी वो ग्लो कर रहा है। क्यों, क्योंकि वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और हीट निकल रहा है। याद रखना, याद से याद रखना। इसके दो ऑब्जर्वेशन, बर्निंग के भी दो ऑब्जर्वेशन थे। क्या क्या थे, एक तो इरिवर्सिबल है और स्ट्रांगली एक्सोथर्मिक है। ये रिएक्शन ये नहीं थे, ये उसके बारे में इंफॉर्मेशन थे। स्लाइड इरिवर्सिबल है और स्ट्रांगली एक्सोथर्मिक है। और कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ अमोनिया क्या चीज़ है, आपका NO2 दिखता है ब्राउन कलर का और प्लैटिनम ग्लो करता है। ठीक है, हो गया। अच्छा, अपना फिफ्थ प्रॉपर्टी ये है कि अमोनिया एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। नाइट्रिक एसिड एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट ये अमोनिया रिड्यूसिंग एजेंट है। पहले हम लोग बात करेंगे अबाउट रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड। रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड के बारे में हम लोग पहले बात करेंगे। तो भैया बात ये है ना, अमोनिया मेटल ऑक्साइड, सपोज तुम ले लो मेटल ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड, बहुत फेमस रिएक्शन है कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड तुम सपोज ले लो, तुम अगर इसमें डालोगे NH3, तो हमेशा याद रखना जब भी तुम एक मेटल ऑक्साइड का रिएक्ट करोगे तो क्या क्या चीज़ें बनेंगे, तुमको इतना पता है, नाइट्रोजन और वाटर बनेंगे। अब बस याद रखो एक मेटल बनेगा, ठीक है। इस हिसाब से अगर तुम कॉपर ऑक्साइड में NH3 डालोगे तो तुम्हारा पहला तो N2 बन जाएगा, H2O बन जाएगा, बाद में CO बन जाएगा। और इसका बैलेंसिंग तो सबको आता होगा, यहाँ यहाँ 3 हो गया, 2 हो गया, अब यहाँ 3 समझ रहे हो, 3 2 3 3। पहले कॉपर ऑक्साइड में तुम डाले NH3, जब तुम रिएक्ट करवाओगे तो मेटल आएगा
नाइट्रोजन आएगा, वाटर आएगा तुम लोग का। तो कॉपर है तो किस हिसाब से 3 2, अब यहाँ पे 3 3, नाइट्रोजन अपना अकेला बनता है। ओवर। याद रखना। अभी कॉपर ऑक्साइड एक रेड ब्लैक सॉलिड था। क्या? सिर्फ एक ब्लैक सॉलिड था। चलो इसके लिए हम लोग कोई ब्लैक कलर अवेलेबल नहीं है, तो मतलब ये ब्लैक कलर है, ये ब्लैक सॉलिड था कॉपर ऑक्साइड। इसको हम लोग कन्वर्ट कर दिए रेडिश ब्राउन सॉलिड में। कॉपर अब है रेडिश ब्राउन सॉलिड में। तो अगर क्वेश्चन आया तुम ब्लैक सॉलिड को रेडिश ब्राउन सॉलिड में कैसे करोगे, तो तुम कॉपर ऑक्साइड में क्या NH3 डाल दोगे। ये अपना ब्लैक सॉलिड है जिससे कॉपर मेटल बनेगा जो कि है रेडिश ब्राउन सॉलिड। रेडिश ब्राउन सॉलिड ब्लैक को रेडिश ब्राउन बना दिए। और N2 तो गैस है अपना। तुम ऑब्जर्वेशन जब देखोगे तो ऑब्जर्वेशन में लिखना द ब्लैक कॉपर ऑक्साइड इज़ रिड्यूस टू रेडिश ब्राउन कॉपर। अच्छा, सिमिलरली अमोनिया रिड्यूस कर देता है हीटेड येलो लेड मोनोऑक्साइड को ग्रेइश मेटेलिक लेड में। देखो अब हम लोग को इसका रिएक्शन पता है। पहला मेटल बन जाएगा, नाइट्रोजन बनेगा और वाटर बनेगा। ठीक है, इसका कैसे रहेगा? वही सेम 3 2 3, सॉरी ये यहाँ पे नहीं, 3 3 3 2 3 3 ये है। अब येलो कलर का सॉलिड है और ये है ग्रेइश कलर का मेटल। अब अगर तुम्हारा क्वेश्चन आ गया कि हीटेड येलो लेड मोनोऑक्साइड, ऑक्साइड नहीं मोनोऑक्साइड, लेड मोनोऑक्साइड, हीटेड लेड मोनोऑक्साइड जो कि येलो कलर का सॉलिड होता है, इसको तुमने कन्वर्ट कर दिया ग्रेइश मेटल जो कि है लेड। ठीक है, क्वेश्चन आया तुम येलो को ग्रेइश में कैसे कन्वर्ट करोगे, ग्रेइश मेटेलिक ग्रेइश में कैसे करोगे, तो तुम बोलना PbO को मैं NH3 से रिएक्ट करवा दूंगा। और अगर तुम चाहते हो ब्लैक से रेडिश ब्राउन करो तो कॉपर ऑक्साइड को रिएक्ट कर दूंगा NH3 से। ठीक है, अब कलेक्शन कैसे होगा नाइट्रोजन गैस का? इट इज़ नाइट्रोजन इज़ कलेक्टेड ओवर वाटर इन अ ग्लास जार। याद रखना, जो अपना नाइट्रोजन बॉस है ये कलेक्टेड ओवर वाटर होता है, पानी 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 पानी, ओवर वाटर। नाइट्रोजन इज़ कलेक्टेड ओवर वाटर। याद रखना, एयर से नहीं होता, वाटर से होता है। वाटर 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 टेक एयर क्रॉस, यहाँ पे एयर है वो क्रॉस है वाटर टेक नाइट्रोजन। जो वाटर फॉर्म होता है वो यूट्यूब में स्टोर हो जाता है और टेस्ट किया जाता है एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट से जो कि ब्राउन हो जाता है। कॉपर सल्फेट से जब तुम टेस्ट करोगे तो वो ब्लू बन जाएगा पिंक से। ठीक है, ये रिएक्शन प्रूव करता है कि अमोनिया इज़ मेड अप ऑफ नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन एंड इज़ देयरफॉर अ नाइट्रोजन हाइड्राइड। ये सब प्रूव करते हैं कि ये नाइट्रोजन हाइड्राइड है, क्योंकि NO2 एक तो N2 निकल रहा है, सॉरी एक N2 निकल रहा है और एक वाटर चेक हो रहा है जो यूट्यूब में स्टोर हो रहा है, कॉपर सल्फेट चेक कर पा रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट है रिडक्शन ऑफ क्लोरीन टू हाइड्रोक्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड। क्लोरीन को तुम रिड्यूस कर रहे हो HCl में। कैसे? व्हेन क्लोरीन रिएक्ट्स विथ अमोनिया it is reduced to HCl which further combines with excess of ammonia and forms NH4Cl। oh my god, समझिए, Cl को रिड्यूस करके बनाया जाता है HCl। किसके द्वारा रिड्यूस किया जाता है? अमोनिया के द्वारा। और ये अब ये एक्सेस HCl, अब ये HCl एक्सेस अमोनिया से डिजॉल्व होके NH एक्सेस अमोनिया के साथ रिएक्ट करके NH4Cl बना देता है। अच्छा, अब जब अमोनिया एक्सेस में है तो NH4Cl बन जाएगा, तो क्लियर। लेकिन जब क्लोरीन एक्सेस में है तो NCl3 बन जाएगा, उसके साथ HCl और लगा लो। गॉट इट? ये है अपना पहला रिएक्शन, अमोनिया क्लोरीन से रिएक्ट करके HCl प्लस नाइट्रोजन बनाता है। अब अगर अमोनिया एक्सेस में होगा तो ये HCl अमोनिया से रिएक्ट करके बना देगा NH4Cl। लेकिन 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 अगर यहाँ पे HCl के साथ क्लोरीन एक्सेस में आ गया, सॉरी यहाँ पे HCl एक्सेस अमोनिया एक्सेस में था बोल के फिर से ये HCl मिलके अमोनिया से बनाया NH4Cl। अब यहीं पे अगर HCl एक्सेस नहीं होके हमारा इस जगह पे क्लोरीन एक्सेस में होता है, ये बंदा ये एक्सेस में होता है, तो ये NH3 से कंबाइन करके बनाता है NCl3, इसके साथ HCl बनाता है। गॉट इट? इसको बैलेंसिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये खुद करना है। बैलेंसिंग क्या देखा? प्रैक्टिस बैलेंसिंग।
अभी वीडियो स्टॉप करके इसको प्रैक्टिस करो, इसका बैलेंसिंग हो रहा है तो करो, नहीं तो चीटिंग करना। अब जो भी दो रिएक्शन गए इनसे प्रूव होता है कि क्लोरीन हैज़ द हाई अफिनिटी फॉर हाइड्रोजन और अमोनिया इज़ द रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, प्रूव हुआ कि नहीं कि अमोनिया एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये पता चल गया। और क्लोरीन का बहुत हाई अफिनिटी है अपने हाइड्रोजन भैया से, प्रूव हो गया ना। ठीक है, अब थोड़ा वर्ड्स में जान लेते हैं। अगर अब हमारा अमोनिया एक्सेस में हुआ तो क्या होगा, येलोइश ग्रीन कलर ऑफ क्लोरीन disappears and white fumes of ammonium chloride आर फॉर्म्ड। ग्रीनिश येलो हट जाता है, ग्रीनिश येलो हट जाता है, अमोनियम क्लोराइड के वाइट फ्यूम्स दिखाई देते हैं। अब यही चीज़ अगर क्लोरीन एक्सेस में आ गया तो प्रोडक्ट जो कि था हाइड्रोजन क्लोराइड और येलो कलर हाईली एक्सप्लोसिव लिक्विड नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड फॉर्म होता है। ये जो NCl3 है इसका नाम क्या है, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। या हाईली एक्सप्लोसिव लिक्विड है जो कि येलो कलर का होता है, येलो कलर, और अपना HCl फॉर्म में होता है। अब ये दो रिएक्शन क्या शो करते हैं कि एक तो अमोनिया का बहुत सॉरी क्लोरीन हैज़ हाई अफिनिटी फॉर हाइड्रोजन, बहुत हाई अफिनिटी है विथ हाइड्रोजन, और अमोनिया एक बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, अच्छा अफिनिटी मतलब होता है लाइकिंग, क्लोरीन हैज़ टू मच लाइकिंग फॉर हाइड्रोजन। ओके, अच्छा अब सिक्स प्रॉपर्टी जानते हैं जो कि है रिएक्शन विथ एसिड्स। रिएक्शन विथ एसिड्स, रिएक्शन विथ अमोनिया एक वीक बेस है, वो एक्सेप्ट करता है प्रोटॉन्स टू फॉर्म हाइड्रोनियम आयंस। एक्चुअली जो अमोनिया का जो हाइड्रोजन आयंस होते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं प्रोटॉन ताकि वो बन पाए अमोनियम आयंस, अमोनियम आयंस बन पाए। कौन प्रोटॉन्स एब्जॉर्ब करते हैं, हाइड्रोजन के आयंस। ठीक है, वो एसिड से रिएक्ट करते हैं ताकि वो अमोनियम सॉल्ट बना सके, अमोनियम सॉल्ट बना सके। किससे, NH3 रिएक्ट्स विथ, किससे रिएक्ट करते हैं, इट रिएक्ट्स विथ एसिड HCl ताकि वो क्या बना पाए, एमोनियम के सॉल्ट। ठीक है, अब जैसे NH3 रिएक्ट करेंगे अगर HNO3 से तो क्या बनेगा, अमोनियम नाइट्रेट। अब यही चीज़ अगर अमोनिया रिएक्ट करता है विथ H2SO4 तो फॉर्म क्या करेगा, अमोनियम सल्फेट फॉर्म करेगा। ठीक है, याद रखना अमोनियम क्लोराइड एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जहाँ दो कलरलेस गैसेस रिएक्ट करते हैं एक वाइट सॉलिड बनाने के लिए डायरेक्टली। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड, कौन से दो गैसेस, एक अपना अमोनिया और क्लोरीन रिएक्ट करते हैं NH4Cl सॉलिड बनाने के लिए, दो गैसेस रिएक्ट करते हैं सॉलिड बनाने के लिए, याद रखो। अच्छा, और एक चीज़ याद रखना, अमोनियम नाइट्रेट जो कि अमोनिया प्लस नाइट्रिक एसिड रिएक्ट करने से बनता है, और एक चीज़ अमोनियम क्लोराइड, दोनों थर्मल डिसोसिएशन रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, अब ये जो NH4NO3 जो है, NH4NO3 ये डिसोशिएट करता है वाटर बनने के लिए और N2O बनने के लिए। हालांकि ये बना था NH3 और HNO3 से, लेकिन ये डिसोशिएट करेगा किसमें किसमें, पानी और N2O में, पानी और N2O में, पानी और N2O में, याद रखो NH4OH डिसोशिएट करेगा पानी और N2O में। ठीक है, अब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया, अमोनिया वाटर में डिसॉल्व किया जाता है ताकि वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड बन सके, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है एसिड से ताकि वो सॉल्ट एंड वाटर बन सके। गैस और एसिड बनता है अमोनियम सॉल्ट, लेकिन अमोनियम अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है एसिड से रिएक्ट करता है ताकि वो सॉल्ट प्लस वाटर बना सके अपना। ठीक है, ये था सिक्स प्रॉपर्टी। अब हम लोग का है सेवन्थ प्रॉपर्टी, रिएक्शन ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनिया विथ सॉल्युबल मेटल सॉल्ट्स। अमोनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विथ सॉल्युबल सॉल्ट्स ऑफ मेटल टू गिव इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट ऑफ द रेस्पेक्टिव मेटेलिक हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है सॉल्युबल सॉल्ट ऑफ मेटल्स ताकि वो फॉर्म कर पाए प्रेसिपिटेट्स ऑफ रिस्पेक्टिव मेटेलिक हाइड्रोक्साइड। सो अमोनियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करता है सॉल्युबल सॉल्ट्स ऑफ मेटल ताकि वो फॉर्म कर पाए मेटेलिक हाइड्रोक्साइड जो कि इनसॉल्युबल होता है।
तो क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन आ जाएगा क्या, क्वेश्चन आ जाएगा कैसे सॉल्ट्स ऑफ मेटल सॉल्यूबल को तो इनसॉल्यूबल कर सकता है। आंसर होगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड, काला काला काला, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, इन दोनों को छोड़ के बाकी सबका सॉल्यूबल सॉल्ट्स ऑफ मेटल को बनाते हैं इनसॉल्यूबल मेटेलिक हाइड्रोक्साइड। दिस बिहेवियर इज सिमिलर टू NaOH सॉल्यूशन एंड KOH सॉल्यूशन। FeOH2 डर्टी ग्रीन होता है, FeOH3 होता है रेडिश ब्राउन, PbOH2 होता है वाइट कलर, ZnOH2 होता है वाइट जेलेटिनियस, CuOH2 होता है पेल ब्लू। अच्छा अच्छा।